शब्द तातू मिले फुन तातू को, सिफ्ती सिफ्त समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया, हर जपे के पाई, पाई रे संत जना की रेन। संत सभा गुर पाइये, मुक्त पदारथ तेन रहाओ। व्याख्या। अगर धातु के छोटे से टुकड़े को विराट धातु का हिस्सा बनना है तो वह अपनी जटिलता को तोड़ता है। गरम भट्टी में खुद को पिघलाकर अपने अस्तित्व को मिटाकर उस विराट में समाकर एक रूप हो जाता है। ठीक वैसे ही उस गुणकारक के गुणगान में लगा जीव उसी में ही समा जाता है। जूठे रंग उतर जाते हैं और लाल गुलाल जैसा गहरा सच्चा रंग चढ़ जाता है। हे संतोष में रहने वाले, उस एक हरि के गुणगान से सत्य का मिलन होता है। हे भाई, संत जना की धूल हो जाओ। संत जो अपनी श्रेष्ठता का अंत करता है, जिसमें ऊंचा होने का कोई भाव नहीं, जो अपने अस्तित्व को मिटाकर विराट में एक रूप हो चुका है, ऐसे संतों की सभा में उस गुरु की प्राप्ति होती है जो पदार्थों की कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु की कामना से मुक्त कर देता है। शब्द उच्चोत्थान सुहावना, ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाइए, दर कर महल प्यार, गुरमुख मन समझाइए, आत्म राम विचार। व्याख्या। जगत में मान्यता है दूर ऊंचाइयों पर ऊंचे भव्य स्थान है, जहां तक पहुंचना साधारण जीव के बस की बात नहीं। उन ऊंचे भव्य स्थानों पर सुंदर महल बने हुए हैं और उन महलों में इस संसार का पालक मुरारी जानी ईश्वर रहता है। केवल सत्य कर्मों के बल पर ही वहां पहुंचा जा सकता है और सत्य कर्मों के फलस्वरूप ही उन महलों के दर पर उस जगदीश्वर की कृपा प्राप्ति होती है। गुरु साहिब कहते हैं, हे गुरुमुख, अपने मन को समझाओ, अपने अंतर में बसे राम को विचारे। शब्द त्रिबदी कर्म कमाइए, आ संदेशा होए, क्यों गुर त्रिकुटी छूट सी, सहज मिले सुख होए, निज कर महल पहचानिए, नदर करे मल तोए। व्याख्या। इस जगत में मनुष्य 3 गुणों से प्रभावित होकर कर्म करता है। ये 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, इसके प्रभाव से मनुष्य में सच्चाई और बोधपूर्णता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण, इसके प्रभाव से मनुष्य में भोग विलास तथा बल वैभव के प्रदर्शन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तमोगुण, इसके प्रभाव से मनुष्य में नकारात्मक भावनाएं, मूढ़ता और हठ में जीने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इन गुणों के प्रभाव में किए गए कर्म फल की आशाओं और शंकाओं के चक्कर में बांधे रखते हैं। इन 3 गुणों के बने त्रिकोण में मनुष्य की मानसिकता एक से दूसरे कोने की तरफ भटकती रहती है। केवल गुरु की कृपा से इस शांति के चक्कर से मुक्ति मिलती है और स्थिरता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अपने अंतर में राम का ठिकाना उसका महल पहचान में आ जाता है और फिर उसकी कृपा से अंधकार की मैल धुल कर उतर जाती है। शब्द बिन गुरु मैल न उतरे, बिन हर क्यों कर वास, एको शब्द विचारिए, अवर त्यागे आस, नानक देख दिखाइए, हऊ सद बलिहारे जास। व्याख्या। गुरु के बिना अंधकार की मैल नहीं उतरती। बिना मैल उतरे जीवन के सत्य का दर्शन संभव नहीं और सत्य के दर्शन के बिना
भटकाहट से मुक्त होकर अपने आप में स्थिरता संभव नहीं। गुरु के वचनों का अनुसरण कर, कल्पनाओं की आशाओं का त्याग कर, उस एक सत्य के विचार की गहराइयों में डूब जाना होगा। फिर जो तल पर हाथ लगे उसे वापस सतह पर आकर बांटना होगा। जिन्होंने समर्पण कर जाना है उनका जस सदा ही गाया गया है।